Hello everyone, welcome back you all in our online classes. Dear students, I am here with class 10th mathematics, chapter number 3rd, pair of linear equations in two variables, exercise 3.4. Okay, dear students, this exercise is based on second algebraic method for solving a pair of linear equations in two variables. And the name of this method is elimination method. We have already done about first algebraic method, which was a substitution method, right? And today we have to solve the pair of linear equation with the help of elimination method, right? So let us start. First question of this exercise: solve the following pair of linear equations by elimination method. We have given a pair of linear equations and we have to solve this pair of linear equations by elimination method. So let us solve this part. Okay, first of all we will write both the equations here like this: x plus y is equal to 5, and second one is 2x minus 3y is equal to 4. Let it be first equation and it be equation number 2. In this method we have to eliminate one of the variable. या तो x को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और या यहाँ पर हम y वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to make the coefficients of वन ऑफ द वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल. हमें किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है वो न्यूमेरिकली इक्वल बनाने पड़ेंगे. जैसे यहाँ पर x के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो ये हमारे पास हो गया 1 इंटू एक्स 1x. यहाँ पर 2x हमारे पास, तो इसे न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर 2x ऑलरेडी है, तो ये न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे और मैं इनको इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस. ओके, या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? y को कर देते हैं न्यूमेरिकली इक्वल. यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर 3y कर देते हैं. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो या हम या क्या करते हैं, यहाँ पर x को या y को न्यूमेरिकली इक्वल बनाते हैं. So we will write multiply equation 1 by 2. इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस करेंगे हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. This is the numeral 2 by which we have to multiply equation 1. So it will be 2 into x plus 2y is equal to 10. हमने क्या कर दिया? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. हमें माइनस करना है. हमने माइनस क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या थे? सेम साइन था, प्लस प्लस के साइन थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस. अगर मैं यहाँ पर करता इस चीज़ को, अगर मैं 3 लेके आता तो यहाँ पर क्या था? ऑलरेडी प्लस का 3y माइनस का 3y अपोजिट था तो कैंसिल हो सकता था इजीली. तो मैं उस केस में क्या करता? प्लस करता, दोनों इक्वेशन को क्या करता? ऐड करता. लेकिन यहाँ पर दोनों के साइन सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है इसमें. तो इक्वेशन 1 मेरे पास आगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सेकेंड माइनस करना है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज इसको यहाँ पर लिखना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ओके, माइनस करना है तो सबके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे. इन केस ऑफ माइनस द साइन विल चेंज. माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस. सिंपली इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वेरिएबल 2x माइनस 2x, तो क्या हो गया? ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो सकता है. तो इसलिए हमने इस मेथड का नाम क्या रखा है? एलिमिनेशन मेथड. एक वेरिएबल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, दूसरे का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. 2y प्लस 3y कितना हो गया मेरे पास? 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6.
एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर विल बी 6/5। मेरे पास इस प्रकार से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। नाउ we will put the value of y in any one equation। ओके अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, मुझे वहाँ से क्या मिल जाएगा, दूसरे वेरिएबल x की वैल्यू। ओके सो वी विल पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी y की वैल्यू। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस y की वैल्यू मैंने कितनी पुट करनी है यहाँ पर, we have to put the value of y 6/5 is equal to 5। Now it is very simple to solve। We will shift this 6/5 to the right side and we will get x is equal to 5 minus 6/5। On solving it by taking LCM 5, it will be 25 minus 6 and finally the value of x will be 19/5। इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू की जो x था, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, hence the value of x is 19/5 and the value of y is 6/5 and this is finally the solution of given pair of linear equations, okay, by using elimination method। Dear students, जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है, remaining 3 parts of first question you have to solve by yourself। Now let us start second question। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। वी हैव गिवन हियर 5 वर्ड प्रॉब्लम्स। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर पार्ट 1 बहुत सिंपल है। यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, जैसे हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था ठीक वैसे ही करना है, बस मेथड ये वाला यूज़ करना है। सेकंड पार्ट यहाँ पर एज वाला आ गया, मैं एक पार्ट कर देता हूँ इसका, बाकी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर 2 we have given 5 years ago Nori was thrice as old as Sonu। 5 years ago Nori was thrice as old as Sonu, right? 10 years later, Nori will be twice as old as Sonu। 10 years later, Nori will be twice as old as Sonu। Okay. How old are Nori and Sonu? How old are Nori and Sonu? तो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो 5 years ago, 5 साल पहले, Nori was thrice as old as Sonu। Nori की जो एज थी वो कितनी थी, thrice as old as Sonu। 10 years later, 10 साल बाद क्या होता है, Nori will be twice as old as Sonu। We have to find the age of Nori and Sonu, right? So let present age of Nori, इसको मान लेते हैं कितना है प्रेजेंट एज ऑफ Nori, x years। इसको हमने मान लिया x years and present age of Sonu
इज इक्वल टू y years. Okay, according to first condition मेरे पास क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, ये इनकी x और y क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है। तो 5 years ago इनकी एज कितनी होगी, इसकी एज हो जाएगी x माइनस 5, इसकी होगी y माइनस 5, राइट। तो 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी की जो एज है, नूरी was thrice as old as सोनू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, नूरी की जो एज आएगी वो कितनी है, नूरी की एज यहाँ पर है x, 5 years ago की बात हो तो x माइनस 5 आएगा यहाँ पर, x माइनस 5 मीन्स 5 years ago the age of नूरी। ओके, इट इज इक्वल टू थ्राइस 3 times एज ऑफ सोनू। तो सोनू की एज कितनी होगी उस टाइम, y माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ओके, यहाँ से वेरिएबल को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x ये माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10 बन जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास ये फॉर्म होगी। ओके, सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं इसकी। सेकेंड कंडीशन में क्या है, 10 years later, 10 साल बाद, तो एज कितनी हो जाएगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद का मतलब हो गया x प्लस 10, नूरी की जो एज है वो क्या है, ट्वाइस होगी द एज ऑफ सोनू आफ्टर 10 years, y प्लस 10। ओके, सो हियर इट विल बी x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 20, y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 10 आ गई। ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को अपना वही मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ लिखता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू minus 10, and second one is x minus 2y equal to plus 10. So first equation मेरे पास आ गई, second equation मेरे पास आ गई by using elimination method। ऑलरेडी न्यूमेरिकली इक्वल है मेरे पास x, और सेम साइन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। We will write let it be equation 1 and equation 2। We will write here simply as equation 1 minus equation 2। Simply कर सकता हूँ equation 1 minus equation 2। तो we will write here x minus 3y is equal to minus 10 and x minus 2y equal to plus 10। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, राइट। ये एलिमिनेट हो गया वेरिएबल x, माइनस 3y प्लस 2y, या माइनस का y आएगा मेरे पास कितना, माइनस 10 कितना, माइनस 20। फाइनली द वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सिमिलरली वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल टू 20 इन एनी वन, मैंने यहाँ पर सेकंड में पुट कर दिया, इन इक्वेशन सेकंड विल गेट x माइनस 2 इंटू वाई 20 इज इक्वल टू कितना मेरे पास 10। तो यहाँ पर x कितना हो गया, x माइनस 40 इक्वल टू 10, माइनस 40 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, फाइनली 50। मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 आ गई, माइनस 40 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 प्लस 40 हो जाएगा 50 मेरे पास, ठीक है। हैंस लास्ट में मैं लिखूंगा, हैंस एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू, एक्स क्या था मेरे पास, नूरी की एज थी 50 ईयर्स एंड एज ऑफ
सोनू, y था मेरे पास, तो y की वैल्यू कितनी है 20 ईयर्स। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, द रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर you can ask me on WhatsApp. That's all.